वेलकम जी, वेलकम। ठीक है, बढ़िया है, ऑल वेल। ऐसा जगह होगी जहाँ पे QR कोड हम लॉन्च कर रहे हैं। भाई कन्या आइयो, फोन करके वो ठहर यार, तुमको नहीं हो कर लो। ऐड आ गई, आज जरा दूसरे को चले गए। मोबाइल भी दूसरा हाँ जी, मेरा नहीं आपका नहीं है ना, इसलिए ओपन कर दे। मैं तो ओपन नहीं करना। अरे वो तो फिर आ गई वो ये लोकल बनाया होता है। हाँ जी, ये आर्टिस्ट हैं बनाने वाले, तो ये इनका फ्री हैंड स्टाइल का काम है। आप चंबा से ही हैं? प्लीज हाँ जी। डिस्पैच कर रहे हैं। काम तो सर ये तो किसी के पास है नहीं, हमें बोले ट्रेडिशनल में करने की कोशिश की। इसको मैंने एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया, कैनवस के ऊपर आस-पास के अच्छा बना रहे हैं ना। जैसे आगे ये प्रोग्राम चाहिए कि चित्र बनाना, कृष्ण जी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका भी है और आज चंबा दिवस भी जो है हम मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में जो है मैं जितनी भी मेरी बहनें, मेरी माताएं यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मैं जो है आज के इस दिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं मर्दों के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के जो है प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो है पूरी मेहनत कर रही हैं। अभी कल भी मैं कई कॉलेजेस के फंक्शंस में गया, स्कूल्स के फंक्शंस में गया और मैंने ये चीज़ पाई खासकर हिमाचल के अंदर कि जहाँ भी कॉलेज के अंदर कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था तो ऑलमोस्ट 85% जो बच्चे थे, छात्र थे, छात्राएं थी, तो छात्राएं जो है 85% जो थी वो छात्राएं थी जिनको जो है प्राइजेस मिले, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो कल हम एक और फंक्शन के अंदर गए थे। तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो है इसके अंदर जो है सब मिलजुल के जो है प्रदेश को आगे तरक्की की राह पर जो है अग्रसर कर रहे हैं।
और एक बार फिर से जो है जितनी भी महिलाएं और बेटियां यहाँ हैं, आप सबको जो है आज के इस मौके पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इनकी पिक्चर्स है जैसे तो ये स्वामी विवेकानंद है और ये चंपा की राजा श्याम सिंह और ये महात्मा राजीव भाई भाई जी ऐसे आगे थोड़ा जैसा कि आप सभी को विधिवत याद है, आज हम यहाँ पे दो प्रयोजनों से मिले। विधायक साहब ने अभी एक स्थानीय महिला कलाकारों की आप सभी की जानकारी के लिए आज के इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा मैं आपके समक्ष एक बार उपस्थित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम विधायक साहब के हाथों जो है वो सम्मानित करवाया जाएगा और उसके बाद हम स्थानीय जनता आप सभी के बीच में चर्चा पर चर्चा जो है वो रखी जाएगी। यहाँ पे कुछ जो स्कॉलर हैं या जो विभूतियाँ हैं वो चंबा के इतिहास और विरासत को लेकर के अपने व्याख्यान रखेंगे और इसके बीच एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे बीच में ये है कि हमारे यहाँ पे एक आगे की इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं निवेदन करता हूँ मनोज शर्मा जी से आगे की रूपरेखा को प्रयास, क्योंकि जो आजकल भी इतिहास है हमारा, आज सब कई लोग बोलते हैं कि चंबा का स्थापना दिवस है। यह हमारा स्थापना दिवस नहीं है, ये हमारा एक दिन वो है कि चंबा को एक दिन चंबा के नाम, इस जिले के नाम, क्योंकि जब हम चंबा की बात करते हैं तो चंबा जो है वो एक पूरा विकसित जगह है। विकसित जो होता है कि अलग अलग कई तरह की संस्कृति यहाँ रहती हैं, कई तरह के लोग रहते हैं। चाहे हम बात करें चंबा के इतिहास की, चंबा के फ्यूचर के, किसी भी प्लान की, तो वो चीजें हो नहीं पाती। तो हम हमारा प्रयास था कुछ सालों से कि एक दिन तो हो जिस दिन हम चंबा के जिले का बात करें और हमारा जो इसका मेन, जैसे अभी आप देखा कि वहाँ जो हमने जिसको दिया जलाया, चंबा को स्टेट एम्बलम को किया और साथ में चंबा के बाउंड्री को किया कि जो बाउंड्री हमें जोड़ती है, वहाँ के रहने वाले जनपद के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग। तो आज 8 मार्च क्यों चुना है? क्या हम कई सालों से जो प्रयास कर रहे थे उसके कारण ये है कि लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी से जिला चंबा का हमारा इतिहास रहा है, जो इसी म्यूजियम में देखने को मिलता है। हमारे मंदिरों से हमें पता चलता है, हमारे जो रिसर्च जो हुई पड़ी है उससे पता चलता है। तो 5वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर के 8 मार्च 1948 तक मात्र एक ऐसा जिला है जिसने की एक ही शासन, एक ही पूरी दुनिया में एक ही का शासन था। तो सबसे बड़ी बात नंबर बात, और चंबा के योगदान से हिमाचल बना। तो कई बार क्या हुआ कि वो हमारा इतिहास के में वो दिखता नहीं, क्योंकि वही हुआ कि जो दिखता है लोग उसी को मानते हैं। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स कर रहे, जैसे डीपी मल्होत्रा जी की अपनी रिसर्च चल रही है, उन्होंने बड़ी पूरी लिनेज को जोड़ा है, पूरे 5वीं शताब्दी से लेकर के आज तक के इतिहास को जोड़ा है। कई सारे लोग हैं, विजय जी ने, पद्मश्री जी ने अलग तरह से काम किया है। फिर इसके अलावा कुलभूषण उमन जी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं अभी, वो भी अभी अपने बारे में थोड़ा सा इस छोटे से 2 मिनट की अपने 2-3 मिनट में अपनी रिसर्च को बताएंगे। मतलब कि आज का महत्व क्या दिन का, तो रिसर्चर का ये मानना है कि 8 मार्च को जो होगा, जब भारत का विलय हुआ, भारत के हमारे गेस्टर में भी ये लिखा हुआ है, और जो मेनन जी की किताब है, जिन्होंने की भारत जब रियासत काल में जब बन रहा था, उनके साथ जब जुड़ रहे थे, तो उसमें भी उसको उल्लेख हुआ पड़ा। तो इसी दिन हम आज का दिन इसलिए चुना है कि 8 मार्च को चंबा के त्याग पे, चंबा के बलिदान के बाद, चंबा के सपोर्ट के बाद हिमाचल का गठन हुआ। ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी ये चीज नहीं आ पाई, क्योंकि तब सिरमौर पास था, तो सिरमौर को वो ज्यादा स्थान मिल गया। पर सिरमौर की स्थिति भी और चंबा की स्थिति भी हमारी दूर हो गए हैं, वो अलग बात है। बट हाँ, इतनी बात जो है कि इतिहास तो हमारा है ही है, बट
ये एक जनमानस का प्रयास है, ताकि हम ये कहते हैं कि होली को मनाने के लिए हम कभी किसी को बोलते नहीं, किसी त्यौहार को मनाने के लिए हम नहीं बोलते हैं। ये दिन है, हम सबका अपना दिन है। तो ये प्रयास था, आज आप सब लोग आए और इससे पूरा प्रशासन की तरफ से भी ये आज मनाया जा रहा है, विधायक महोदय हैं, तो इससे अच्छा दिन हमारे और क्या हो सकता है। तो यही इसकी स्टोरी, बाकी रिसर्चर अपने स्तर पे आप इसके बारे में बताते हैं। और इसके बारे में, क्योंकि बच्चन जी के बारे में ज्यादा बताना nomadic life. So they used to keep traveling, during winters, they'll migrate to lower areas, and during summers, and they have these animals, sheep and buffaloes. So that's why, they normally go to very high reaches where land is available, और उनको कोठे बोलते हैं जहाँ वो बनाते हैं, and that's how हमको प्रिजर्व करना। हमारे यहाँ आप देखो मैक्सिमम घर जो हैं लेंटर के हो गए हैं, लेंटर बनाते हैं। लेंटर तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे को तो एक सरकार की तरफ से रूल होना चाहिए कि कहीं भी आप फ्लैट रूफ नहीं रख सकते, इट शुड ऑलवेज बी स्लांटेड। ये तो मैं सोचता हूँ बहुत ज़रूरी है अपनी परंपरा को बचाएंगे। हम पहाड़ के लोग हैं, हम पहाड़ी लोग हैं। अब वो ठीक है, लेंटर है, पर लेंटर हमारे लिए, हमारे टाइप ऑफ वेदर और हमारे टाइप ऑफ उसके लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। पर अगेन मैं जितना भी आपका इंटेलेक्चुअल सेल आज यहाँ बैठा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे भी है। तो मैंने देखा नीचे मनु जी ने मेरे को पेंटिंग्स दिखाई, तो मैं बहुत खुश हुआ कि कितनी प्रतिभा जो है, कितना टैलेंट जो है हमारे बच्चों के अंदर है। जब आप इटली वगैरह जाते हो तो वेरेंजो यू सी दीज पीपल, वो आपके स्केचेस जो हैं रास्ते के अंदर ही बैठ के बना रहे हैं, और वो बनाएंगे, आप पैसे दोगे और आपको घंटे के अंदर बना के दे हैंड इट ओवर टू यू। तो हम लोग अभी डेवलपिंग नेशन है, दे आर डेवलप्ड नेशंस, और जैसे अफ्रीका वगैरह है वो अंडर डेवलप्ड है। तो अब हम अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में जो है हम आगे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर आई थिंक 40-50 सालों के अंदर विल डू मच बेटर। पर ये है कि जब हम तरक्की करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि तरक्की के अंदर जो है तालमेल हम बिठा के आगे चलें, ताकि हमारी हेरिटेज और हमारा कल्चर जो है वो प्रिजर्व रहे। अभी मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे मंदिर हैं पुराने, जो पुराने मंदिर हैं वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि ASI ने उन्हें टेक ओवर किया है। ASI जो है वहाँ मार्बल नहीं लगाने देती, दूसरे ग्रेनाइट नहीं लगाने देती, और जो उनका नेचुरल जो उसकी शैली है, वो मंदिर उसी शैली में जो है उसको वो रिपेयर करते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर है, चाहे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लोग कई बार मेरे पास आते हैं, मैं राजनीति से उनकी हमें करने नहीं देते, ऐसे नहीं देते। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो हमारी शैली है, वो शैली जो है कम से कम अगर हम डे टू डे लाइफ में घरों में नहीं कर सकते, तो कम से कम जो हमारा कल्चर है, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ तो जो है रहने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ASI की वजह से वो प्रोटेक्टेड है आज की डेट के अंदर, इसी वजह से, वरना वहाँ भी चेंजेस जो है आ जाने की। तो एक बार फिर से जो है आज चंबा दिवस के इस मौके पर जो है मैं सारे चंबियाणियां जो मैं बड़ी बड़ी बधाई देना चाहता। मैं तो हमें बोलना चाहता कि असी हमारी जी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, वी हैव अ वेरी रिच कल्चर, हमारी हेरिटेज बड़ी ज़बरदस्त है। हमें उसके ऊपर जो है हमें प्राउड फील करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि जब तक दिल से ये आवाज़ नहीं निकलेगी, असी चंबियाण दिल से आवाज़ जो है निकलनी चाहिए, तब जाके जो है ये मुहिम जो है आस्ते आस्ते जो है। और मुझे लग रहा है जो टैगलाइन है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टैगलाइन, बड़े एफर्ट के साथ जो है ये बनाई होगी। इन फ्यू वर्ड्स जो है द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। तो एक बार फिर से मैं अपनी ओर से जो है सारे चंबा वासियों को और जितने भी हमारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल यहाँ बैठा है, इसी साहब है,
मनु जी हैं, आप सबको जो है बधाई देना चाहूँगा। और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम तो राजनीति के अंदर होते हैं, हमें तो इन चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रहता है, पर एक वर्ग ऐसा भी है जो बिना सोचे समझे जो है इस पे जो है काम कर रहा है। तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है संभव हो पा रही है। इतना टैलेंट है बच्चों के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर इतनी बढ़िया पेंटिंग्स बना रहे हैं, चंबा का रुमाल है, चंबा का थाल है, सारी चीज़ें हैं। इसको बचाए रखना और इसको प्रमोट करना, और देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर DTO साहब ने भी, मेरी बात इनसे होती रहती है, अगर हमारे को कुछ पैसे का प्रावधान हुआ तो परेल में जहाँ हमने एक जगह आपने बोली है, बट अभी तो आई कांट से एट दिस मोमेंट वो हो पाएगा, अभी इतनी जल्दी की नहीं हो पाएगा। बट मैं मैटर टेक अप करूँगा मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि चंबा कांगड़ा को टूरिज्म के उसमें कैपिटल के तौर पे जो है हिमाचल में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री से मैंने एक बार सवाल किया कि भाई वो कांगड़ा है, बोला नहीं, वो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री है, कांगड़ा वैसे उसे बोलते हैं। तो आई एम श्योर कि चंबा के लिए भी जो है आने वाले वक्त के अंदर फंड्स जो है सरकार की तरफ से अवेलेबल किए जाएंगे, और फंड्स तो सरकार दे देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ यू यूटिलाइज दी फंड्स, उसकी यूटिलाइजेशन जो है अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं सबको जो है चंबा दिवस और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। वो थोड़ा सा अपने प्रोग्राम पे बताएं, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़िया हुए थे। थैंक यू होटल एसोसिएशन से आए हैं, होम स्टे एसोसिएशन, बाकी सभी लोग जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। मैं सबको टूरिज्म फेटर्निटी मानता हूँ एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग सब यहाँ पर आए। सर, जैसे आपको पता ही है कि चलो चंबा कैंपेन 2021 से चला हुआ है और एवरी ईयर वी ट्राई कि हम कुछ नया करें। काफ़ी इवेंट्स हम आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं। तो सर, इसी कड़ी में हमने एक चंबा फोटो कंटेस्ट 2023 में भी करा था, उसका सेकंड जो हमारा एडिशन था 2024 में था। आइडिया ये था कि जितने भी हमारे यूथ हैं, जितने भी हमारे कोई प्रोफेशनल्स हैं या एमेचर हैं, जो हर आदमी के पास एक मोबाइल होता है, तो मान लो वो तिलका में बैठा हुआ है या बैरागढ़ में बैठा है, उसके पास अगर कोई अच्छा एक उस वक्त कुछ एक मोमेंट उसको कैप्चर कर ले तो हमारे लिए वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन जाता है। सेकेंडली, इनको थोड़ा प्रोत्साहन भी होता है कि ये ऐसे जो चंबा के अनछुए जो स्थान है उसके ऊपर ये निरंतरता से काम करते रहे। पर्यटन विभाग का एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि इनको सबको हम थोड़ा प्रोत्साहित करें। तो सर, ये पिछले साल हमने ये इवेंट करवाया था, इसमें लगभग 50 से ऊपर इंडिविजुअल्स ने हमारे ऑनलाइन माध्यम के थ्रू हमें एंट्रीज पहुंचाई थी, जिसमें स्टिल फोटोग्राफी भी थी और शॉर्ट फिल्म्स थी एक मिनट की। बहुत अच्छी एंट्रीज आई सर। हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें DLO साहब थे, DPRO साहब थे, अमित वकील जी जो एक माने हुए हमारे मतलब ये एक तरह से स्टार है मतलब अपने फोटोग्राफी के फील्ड में। तो इनके हमने कमेटी ने ये सारी बड़ी डिटेल में स्कैनिंग करी है और उसके बाद ये प्राइजेस हमने जो जीरो इन करे हैं। एंट्री सबकी अच्छी थी, पर हमें कहीं ना कहीं 1 2 3 तो करना था, तो इसलिए हमने वो करा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमको आज हमको तो समझ नहीं है, पर इसलिए हमने एक्सपर्ट साथ रखे थे कि वो ठीक है सर प्रेजेंट कर रहे हैं। सर, सेकंड नंबर पे सर प्लीज ये रोटू वाला एरिया जो इसमें 15,000 का सर फर्स्ट प्राइज है। सामने
और सर मेरी भी इन्होंने एक इंची मेरे को 10 साल यंगर दिखा दिया, तो पहचान नहीं सकते।